जनपद बस्ती सहायक सूचना निदेशक के खिलाफ लामबंद हुए पत्रकार। प्रेस क्लब में बैठक करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों ने कहा समाचार संकलन में सहयोग नहीं करते हैं सहायक सूचना निदेशक। कार्रवाई को लेकर दूसरी बार डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बस्ती जिले के सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी पत्रकारों की आंखों में किरकिरी बन गए हैं। यूं कहें तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे चुनाव जमकर मनमानी की। जिसे जी में आया उन्होंने प्रेस पास जारी किया, जिसे जी में नहीं आया नहीं जारी किया। समाचार संकलन में भी इन्होंने पत्रकारों का खूब असहयोग किया। पत्रकारों का यह भी आरोप है कि प्रशासन के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में भी ये अपने चुनिंदा पत्रकारों को ही बुलाते हैं। इन्हीं सब को लेकर पत्रकार लामबंद हो गए और 11 मार्च को समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने प्रेस क्लब में अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक की, जिसके बाद डीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान सहायक सूचना निदेशक की भूमिका और उनके मनमाने कार्यप्रणाली से मीडिया के लोगों में असंतोष पनपा, जिसकी वजह से बार बार आपको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। सहायक सूचना निदेशक ने इस विधानसभा निर्वाचन 2022 में प्रशासन और मीडिया के बीच सिर्फ असंतोष पैदा करने का कार्य किया है। कहा गया है कि आपके प्रशासन के द्वारा बुलाए गए पत्रकार वार्ता और निर्वाचन कवरेज के लिए पास जारी करने में मनमानी कर सिर्फ असंतोष पैदा किया गया, जिसकी वजह से आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बीच पत्रकारों ने आपसे वार्ता की और आपको अपना महत्वपूर्ण समय इसमें गंवाना पड़ा। मांग किया है कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच की कड़ी सहायक सूचना निदेशक के मनमाने कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाएं, ताकि प्रशासन और पत्रकारों के बीच किसी तरह का असंतोष न होकर सभी के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। कार्रवाई को लेकर दूसरी बार डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी पर कार्रवाई को लेकर दूसरी बार ज्ञापन सौंपा गया है। पहला ज्ञापन 28 फरवरी को पत्रकार राज प्रकाश ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को कवरेज करने से उनके अलावा अन्य पत्रकारों को सहायक सूचना निदेशक ने रोक दिया था। सहायक सूचना निदेशक ने यह भी कहा था कि जाओ अखिलेश की जनसभा कवर करो, मोदी में क्या रखा है। ज्ञापन देने के बाद जब फोन पर डीएम से बात की गई तो उन्होंने मतगणना में व्यस्त होने का हवाला दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने पुनः प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सहायक सूचना निदेशक पर कार्रवाई नहीं की गई तो कलेक्टरेट पर धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देते समय इनकी रही मौजूदगी। प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देते समय पत्रकारों में महेंद्र तिवारी, तबरेज आलम, अनुराग श्रीवास्तव, दिनेश पांडेय, राज प्रकाश, विशाल भारती, हिमांशु वैश्य, आदित्य प्रकाश द्विवेदी, राजन कुमार, इंद्रजीत, जितेंद्र कुमार, अब्दुल रहीम, अनिल कुमार शुक्ला, नीरज वर्मा, महेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, मोतीचंद सैनी आदि मौजूद रहे। संवाददाता राजित राम यादव। मतलब पत्रकारों को आपने आमंत्रित किया है सर, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का सर? दरअसल यहाँ पे बस्ती में सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी जब से आए हैं तब से उनका देखा जाता है कि चाहे प्रेस वार्ता हो चाहे प्रेस वार्ता हो, वो हर समय दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ उनके सिलेक्टेड पत्रकार प्रशासन की खबर को अपडेट करें, उनकी प्रेस वार्ता में आए और ऐसा लगता है कि उनकी मंशा है कि जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके पीछे चले, वो उन्हीं को बुलाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आरएनआई ने हम लोगों को रजिस्टर्ड किया है या हमारी वेबसाइट है, हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की आवाज़ को उठाना, प्रशासन की बात को जनता में पहुंचाना। अगर हम इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो पास जारी करते हैं तो वो कहते हैं कि साप्ताहिक को पास जारी नहीं होगा, वेबसाइट को पास जारी नहीं होगा, चैनल में भी, यहाँ तक अभी मोदी जी के कार्यक्रम में चैनल में भी पास वो नहीं दे रहे थे। इसका सिर्फ मान्यता देंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है, अगर कोई उनके पास ऐसा जियो है तो वो उसको हम लोगों के सामने रखें, जिससे आए दिन ये विवाद न हो और हमारे पत्रकार साथी आक्रोशित न हो। अभी देखा गया कि कल मतगणना के समय कुछ लोगों को पास दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। उनका एक क्राइटेरिया निश्चित नहीं था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कहा गया कि आप लोग नहीं आ सकते, आप अकेले चले आइए। भाई हम कहते हैं अकेले चले आने पे आप हमको चाहे पदाधिकारी की वजह से चाहे पत्रकार की वजह से, मैं बताना चाहूँगा मैं प्रेस क्लब उपाध्यक्ष भी हूँ और एक संपादक मंडल का संगठन है समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ।
वो चाहे कि अरुणेश सिर्फ आ जाए। हमने कहा नहीं, हमारा इशू नहीं है, हमारे पत्रकार साथियों का इशू है, और जब तक हमारे वहाँ पे मौजूद सारे पत्रकार अंदर नहीं जाएंगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने अपने सहायक को भेजा अश्विनी तिवारी को और कहा कि आप अंदर आ जाइए। हमने वहाँ पे इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के आईना बस्ती के संपादक राज प्रकाश जी को पास ले दिया गया, जबकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रियता से पत्रकारिता करते हैं। हम कह रहे हैं अगर दूसरे अखबार के लोगों को जारी हो सकता है तो राज प्रकाश को क्यों नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे ऐसा होता है और हमारे बीच से ही लोग इस आवाज़ को नहीं उठाते। कुछ पत्रकारों ने आरोप भी लगाया कि ये पैसा लेकर पास जारी किया और कुछ पोर्टलों का जारी किए, कुछ लोगों को चिन्हित करके नहीं जारी किया गया। अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच की मांग हम खुद भी करते हैं। ये बात अगर उठती है तो कहा जाता है कि धुआं ऐसे नहीं उठता है, कहीं ना कहीं